हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर कोर्स का जो आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 में हुआ है और अभी 2025 का फरवरी आपका लग गया है। ठीक है, बीएससी बीकॉम का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 5th सेमेस्टर का। यूनिवर्सिटी आपको बताऊं, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप कह रहे होंगे कि सर इतना लेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, मकसद क्या है? तो मकसद मेरा बस यही है कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में बीएससी वालों का 12 तारीख का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में 9 तारीख का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है, उनके लिए इस क्वेश्चन पेपर में मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नज़र आए तो मैंने कहा सॉल्व कराना इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल पेपर आ रहे हैं, मैं जितने क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ मुझे सिंपल नज़र आ रहे हैं। मुझे पता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपके भी सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। जो रीजनिंग इसमें दी गई है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आपको समझ में आएगी। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको रीजनिंग नहीं भी पता है, इस वीडियो को देखोगे मैं समझाऊंगा आपको। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से आंसर आपके इसके हो जाएंगे, एक एक मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आप यहाँ पे लेके आओगे। ये क्वेश्चन क्वालिफाई आपका रहता है सिर्फ, तो क्वालिफाई में करा के रहूँगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरा पेपर छाप के आओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मकसद कुछ नहीं है, बस मकसद यही है कि जो बीएससी वालों का क्वेश्चन पेपर लगा हो उनके आंसर हो जाए। और मैं आपको बताऊं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का बीए वालों का भी अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है, जिसके आंसर की मैंने अपलोड कर दिया है। वो वाला क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी बीकॉम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखना, अलग से कुछ नहीं आता, सबकी रीजनिंग सेम होती है भाई। बीएससी वालों के लिए अलग रीजनिंग नहीं बनाई जाएगी, बीकॉम वाले के लिए अलग नहीं बनाई जाएगी, सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो उनको भी आप देखना। बस यही 2-3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए कंप्लीट है जो मेरे चैनल पर पड़े हैं। बाकी अगर एक आध यूनिवर्सिटी का और क्वेश्चन पेपर आता है तो मैं वो भी आपके लिए सॉल्व करा दूंगा। बस आप क्या करना है, ईमानदारी से मेरे पे भरोसा करके इन क्वेश्चन पेपर का वीडियोस को देख लेना है। और वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक कर देना, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप 5th सेमेस्टर में आ चुके हो, 6th सेमेस्टर तक और हमारा साथ रहने वाला है, तब तक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो सारी बातें करता हूँ। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बता दूँ, मेरे पास बुकलेट सीरीज़ डी रहेगी। अगर आप आंसर चेक कर रहे हैं तो आपके पास ABCD हो सकते हैं, थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे लेकिन सेम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहा था और आपको 2 घंटे का समय दिया गया था इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अच्छा देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक कूट भाषा में, ठीक है, एक सर्टेन लैंग्वेज में मद्रास को NBESBT लिखा गया है, उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये करा है। देखो क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे बस ये कह रहा है कि जो मद्रास है ना, मद्रास को इन्होंने क्या लिख दिया है। एक सेकंड में आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ना तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मद्रास को लिख दिया है NBESBT, बस इतना देखना है, एम देखना है आपको। तो एम के बाद एन आता है, एम के बाद एन आता है तो +1 कर देंगे। एम कितने नंबर पे आता है? 13, 13 में 1 प्लस करेंगे 14, यानी कि 1 प्लस कर देंगे एन आ जाएगा। एन के बाद क्या आता है? बी, ए के बाद क्या आता है? B +1 कर देंगे। ठीक है, हाँ, और ये क्या है? डी के बाद क्या आता है? ई आता है, +1 कर देंगे। आर के बाद एस आता है, +1 कर देंगे। ए के बाद बी आता है, +1 कर देंगे। एस के बाद टी आता है, +1 कर देंगे। इस तरीके से आपको कोड वर्ड देख लेने। ठीक है, अल्फ़ाबेट के कोड वर्ड आपको याद होने चाहिए। बाकी बहुत सिंपल आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बस कुछ नहीं करना है, बॉम्बे में भी +1 करना है। ठीक है, बॉम्बे में +1 करना है। क्या करना है मेरे भाई? प्लस करना है, इसको सी कर देंगे। ओ के बाद आपका पी आता है। ठीक है, एम के बाद आपका एन आता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद आपका बी आता है, वाई के बाद आपको मेरे ख्याल से जेड आता है। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है भाई, तो सेकंड का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस बार मैच कर लेंगे, सेकंड का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, CPNCBZ, बी आपका, सॉरी हाँ, फर्स्ट का जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ऊँट भाषा में कोल्ड को
TKC लिखा गया उसी भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। देखो ये भी कुछ इसी प्रकार से है, COULD इस तरीके से आपका लिखा गया है। इसमें आपका क्या लिखा गया है, BNTKC। तो यहाँ पे आपका क्या करा है, C के बाद B यानी कि -1, O के बाद आपका N यानी कि -1, U की बाद T -1, यहाँ पे -1 किया गया है। इसी तरीके से संडे में भी अगर -1 करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तरीका आपको बता रहा हूँ, आप कर लेंगे इस तरीके से, आप चेक भी करेंगे तो -1 करते करते आपका A आंसर आ जाएगा, यानी कि S के बाद आपका R आता है, U के बाद T आता है, U से पहले T आता है, तो -1 करेंगे तो आपका A यहाँ पे आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा चित्र मुद्रा, डॉलर व पौंड के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपको लगाना, देखो मुद्रा, डॉलर और पौंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मुद्रा, डॉलर और पौंड, ये सब क्या है, संबंधित प्रदर्शन करता है चित्र। एक हो जाएगी मुद्रा, हाँ देखो मुद्रा क्या है, मुद्रा, डॉलर भी मुद्रा है, पौंड भी मुद्रा है, तो ये डॉलर, ये मुद्रा और ये हो जाएगी आपकी मुद्रा, पौंड, डॉलर और ये मुद्रा, तो आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंदौर कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, लखनऊ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मेल भेजने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इमेज की, ईमेल आईडी की, लिंक की, तो आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है ईमेल आईडी की होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईपी का तात्पर्य है, आईपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का समूह द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा है तो इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने तथा उससे दूर रखने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है एंटीवायरस हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो XLSX, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट में कॉलम व पंक्ति के प्रतिच्छेदन को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, पेज ब्रेक कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या व कैन करना निर्धारित करता है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या व कैश करना निश्चित करता है, तो राइट आंसर आपको लगाना है सॉफ्टवेयर, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है ए और बी दोनों हो जाएंगे, इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी आपका करेक्ट आंसर है। और थोड़ा बिलर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे भाई, लेकिन वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि PDF यार थोड़ा ब्लर में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, इस PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और PDF का लिंक भी डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जूम करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नज़र आएगा अपने फ़ोन में ही, तो ठीक है, PDF आप एक बार डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है उसको भी फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में करा चुका हूँ, सी आपका करेक्ट आंसर था। यदि शब्द टेम्परेचर से प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरा वर्ण क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, जैसे कि भाई ने यहाँ पे लिख रखा है कि टेम्परेचर, अब दूसरा वर्ड हटाना है तो इसमें इसने ई हटाया, इसमें इसने पी हटाया, तो इस तरीके से दूसरा वर्ड हटाएंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दाएं से तीसरा वर्ड, यानी कि ई आ गया, फिर यू आ गया, फिर ए आ गया, तो दाएं से तीसरा वर्ड यहाँ पे बात कर रहा है तो ए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, दाएं से देखो ई आ गया पहले पे, दूसरे पे आ गया यू, तीसरे पे आ गया ए,
तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको बस करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्र लिखित श्रेणी में कौन सा वर्ण गायब है? तो डी जी जे एम, ठीक है। इसमें देखो कितना सिंपल है। डी जो है इसका कोड वर्ड लिखना है, 4 पे आता है। जी जो है आपका 7 पे आता है। जे जो है आपका 10 पे आता है। एम जो आता है आपका 13 पे आता है। इनमें देखेंगे ना आप 3 प्लस हो रहा है सब में। 13 में 3 प्लस कर देंगे भाई 16 हो जाएगा। और 16वें नंबर पे आपका पी आता है। इसी तरीके से बस आपको करना है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट बीमारी युद्ध, कीट से क्या होता है भाई? जो इंसेक्ट वगैरह होता है उससे बीमारी फैलती है। अब युद्ध से क्या होता है भाई? युद्ध से तबाही होती है। बहुत इसी तरीके से सिंपल आने बस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। तो डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दबाव नापते हैं। तो आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 चौक 16, 6 छिंग 36, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना और आंसर आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बस श्रेणी पता करनी है कि 1 3 5 7, यहाँ पे 9, 2 2 प्लस हो रहा है सब में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में गायब संख्या बताओ। तो गायब संख्या बताने देखो, 5 और 8 13, 7 और 9 16, और 3 और 5 8, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जंक ईमेल किस फोल्डर में होता है? तो जंक ईमेल जो होता है ना आपका स्पैम में होता है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल प्रारंभ करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो फ़ोन नंबर, नाम, पासवर्ड, उपरोक्त सभी की होती है भाई। डी करेक्ट आंसर है। एक गूगल पासवर्ड में होता है, तो एक गूगल पासवर्ड में छोटे व बड़े वर्ण होते हैं, कम से कम एक संख्या भी होती है, कम से कम एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल करेक्टर भी होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट के पते को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? URL कहते हैं, ठीक है। URL कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि ईमेल पते में @ प्रयोग होता है। तो भाई इस क्वेश्चन को आप सिंपली मानेंगे ईमेल को ताकत देने में, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी गलत हो गया। ईमेल को ताकत देने में ISP में यूज़र नाम के, यहाँ पे देख लो, सेपरेट यूज़र नेम फॉर ISP, ठीक है। यूज़र नेम से ISP से यूज़र नेम को अलग करने के लिए होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि एक ईमेल पते में @ का प्रयोग जो होता है सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP से, ठीक है, यूज़र नेम को अलग करने के लिए होता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस सॉफ्टवेयर के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका 27 का राइट आंसर लगाना है। उपरोक्त सभी खेल प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम, वेब ब्राउज़र, इनमें से किस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है कि इन सारे सॉफ्टवेयर में से किस से इंटरनेट की मदद से क्या चला सकते हैं? तो गेम खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है, प्ले कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगकर्ता को ईमेल कहाँ प्राप्त व भेजी जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, ईमेल पते पर भेजी जाती है भाई। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISP का तात्पर्य है, ISP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, इम्पोर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को EDGMGJ लिखा जाए तो निश्चित कोड में, तब उसी कोड में नेपाल को क्या लिखा जाएगा? देखो, दिल्ली को इन्होंने कैसे लिखा है इस बात को आपको समझना है। दिल्ली DELHI ये हो जाएगा दिल्ली, इन्होंने लिखा है EDMGJ, तो इसमें +1 कर दिया, डी के बाद ई करके, इसमें -1 कर दिया, ई के बाद डी करके, इसमें +1 कर दिया, एल के बाद एम करके, इसमें -1 कर दिया, एच के बाद जी करके, इसमें +1 कर दिया, आई के बाद जे करके। तो +1
-1 +1 -1 +1 इस तरीके से यहाँ पे कराएं। यही हम इसमें लगा देंगे नेपाल में भाई। क्या लगा देंगे नेपाल में? +1 -1 +1 -1 +1। समझ रहे हैं आप? तो n के बाद क्या आता है मेरे भाई? n के बाद आता है O, इसके बाद आएगा D, ठीक है, इससे पहले आएगा D, फिर इसके बाद आएगा Q, इससे पहले आएगा Z। A से पहले Z क्यों आएगा? क्योंकि A पहला अक्षर है। अगर हम बैक में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? Z आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आप पहली बार रीजनिंग पहली बार तो नहीं कर रहे होंगे भाई, BA में आगे सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो L के बाद आपका, हाँ, L के बाद आपका M आ जाएगा। तो ODQZM आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 का जो आपका राइट आंसर लगा देना है, हाँ, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित कोड में हरियाणा को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा भाई? यही आपसे यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हरियाणा आपको यहाँ लिखना है। देखो यार, ये थोड़ा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपके पास हूँ तो आपको डरने की क्या बात है। हरियाणा, H जो आता है आपका 8वें नंबर पे आता है, ठीक है। A जो आता है आपका 1 नंबर पे आता है। अब H A के बाद R आता है तो R आपका 18 पे आता है, लेकिन 18 नहीं लिखना है यहाँ पे 8 और 1 को प्लस करके 9 लिख देना है बस। समझ रहे हैं आप? Y जो आता है आपका 25 नंबर पे आता है। अब 25 में इन दोनों को प्लस कर देना है, किसको? 2 और 5 को, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखना है। यहाँ पे आपका 1 है और N जो आता है आपका 14 नंबर पे आता है, ठीक है। N जो आता है आपका 14 नंबर पे आता है, तो 4 और 1 5 कर देना है, और 1 आपका 1 पे है ये। तो यहाँ पे बनता है 8 1 9 7 1 5, 8 1 9 7 1 5 आपका ये कोड बन गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से बस दिल्ली का कोड आपको बना लेना है मेरे भाई। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है ना मेरे भाई, तो मेरा एक नंबर अभी मैं आपको बताऊँगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी मैं आपकी सॉल्व करूँगा, व्हाट्सएप पे कर दूँगा, और पॉसिबल हो तो कमेंट्स ही कर दिएगा, तो कमेंट्स थोड़ा इंक्रीज़ होगा। वरना आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, कॉल मत करना। व्हाट्सएप पे भाई मैसेज आप कर देना। तो दिल्ली का D4 पे आता है, E5 पे आता है, L 12 पे आता है, तो 12 और 1 ये हो जाएगा 3। H 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, 45 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 389 D आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक निश्चित कोड में बॉम्बे को 5745 लिखा जाता है तो बे को, ठीक है, बॉम्ब को 5745, बे को 529 लिखा जाता है, तब बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो इसको बस ऐसे का ऐसा ही लिख दो, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसको लिख दिया, फिर उसके बाद देखो इसको लिख दिया, फिर उसी में इसको लिख दिया 529 को, तो ये आपका हो गया ना मेरे भाई। तो 32 का ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा का, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा इसका जो है कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी का? तो 33 का राइट आंसर आपको लगाना है इंटरनेट की चीज़ें, यानी कि इंटरनेट की थिंग्स, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा रूप है, तो इंटरनेट की आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो BA का पेपर था उसमें भी पूछा गया है, अभी जो मैंने सॉल्व कराया है, तो वो BA वालों का था, ये BSc BCom का है। तो कोई क्वेश्चन अलग नहीं रहते भाई, सबका सेम रहता है, ये बात मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनने वाले हैं, इस बात को भी आप याद रखना, और इसी नियत से देखना कि आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। हवाबाजी में मत देखना, ध्यान से देखना, तभी आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिखेगा भी, वरना आएंगे ना तो आप बस देखते रह जाओगे यार आया है या नहीं है, और बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं, जनक कौन है? तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हो जाएंगे अगस्ट क्रेकोहॉफ, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्णमाला के व्युत्क्रम में यू के तुरंत पहले कौन सा वर्ण आता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा करके लिख देना है, यानी कि रिवर्स करके लिख देना है। ए बी सी डी को जेड से शुरू करना है और ए से ख़त्म करना है, तो यू से तुरंत पहले क्या आएगा, तो यू के तुरंत बाद क्या आता है, टी। अब टी उसके पहले आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 36 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला के व्युत्क्रम में एफ व आर के मध्य कौन सा वर्ण आता है। देखो व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स में लिखना है, तो आर को पहले लिख देना है, एफ को बाद में लिखना है, और इसके बीच में जो आता है बिल्कुल बीच में वो कौन सा आता है, तो करके देखिएगा आपका एम नज़र आएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला के वर्ण एच से 2 वर्ण पहले कौन सा वर्ण आता है। एच से 2 वर्ण पहले, तो एच से 2 वर्ण पहले कौन सा आता है भाई, सिंपल सा एफ आता है, ठीक है। ये 8 पे आता है, ये 6 पे आता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी शब्द को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कौन वर्ण मध्य में आएगा। इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो देखो मनी को कैसे करेंगे, सबसे पहले ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ वाई, तो बीच में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। तो एन जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायब संख्या बतानी है, 2 6 12 3 7 21 7 8 कितना हो जाएगा, 32, सही है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा के दादाजी राज के पिता के भाई हैं, ध्रुव राज का पुत्र है, ध्रुव राधा से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे समझो, राधा के दादाजी ये होगी राधा, अब राधा के एक पापा होंगे, अब उनके पापा के एक पापा होंगे जो कि उसके दादाजी हैं, ठीक है। राधा के दादाजी, ठीक है, राज के पिता के भाई हैं, राज के पिता हो जाएंगे, ये राज के पिता के कौन है, भाई हैं, ठीक है। ध्रुव राज का पुत्र है, अब ये हो जाएगा ध्रुव, ये इसका पुत्र हो जाएगा, ध्रुव राज का पुत्र है, तो राधा इससे किस प्रकार संबंधित है। देखो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, अब इनका ये लड़का हो जाएगा, अब इसकी ये लड़की, इसका ये लड़का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ढाई 50 7 ढाई 70, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ए बी से 3 वर्ष बड़ा है व सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी डी जुड़वा है सी डी। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो समझाऊंगा मैं आपको बाद में। इसका राइट आंसर आपको लगाना है 6, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी की तस्वीर देखते हुए राजीव ने कहा उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, राजीव किसकी तस्वीर देख रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अलग तरीके से पूछ सकता है लेकिन पूछ लेगा। तो यहाँ पे इसको आंसर करना है, इसको 40 वाले को, हाँ सॉरी 44 वाले को आंसर करना है कि एक आदमी की तस्वीर देखते हुए राजीव ने कहा, ये एक आदमी की तस्वीर देख ली किसने, राजीव ने कहा कि उसकी माता, इसकी जो माता है ये रही, इसकी माता जो है, इसकी मदर जो है, इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता यानी कि ये हो जाऊंगा मैं, मेरे पिता ये हो जाएंगे मेरे पिता के पुत्र यानी कि मैं, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि मैं, मेरी पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता यानी कि ये, इनका पुत्र यानी कि मैं, उनकी पत्नी यानी कि मेरी पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। राजीव किसकी तस्वीर देख रहा है, तो राजीव अपनी पुत्र की तस्वीर देख रहा है, ठीक है। एक आदमी की तस्वीर देखते हुए कहा था है ना, तो अपने पुत्र की तस्वीर देख रहा है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ 44 का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक औरत के बारे में बताते हुए एक आदमी ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, आदमी औरत का क्या लगता है। एक औरत की तरफ देखते हुए, ठीक है, ये एक औरत हो जाएगी। एक औरत के बारे में आदमी ने कहा उसकी माता मेरी सास की, इसकी जो माता है मेरी सास यानी कि मैं, अब मेरी कोई वाइफ है, मेरी वाइफ की मदर मेरी सास की इकलौती पुत्र हैं, ठीक है। इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि यही है, ठीक है, क्योंकि वाइफ मेरी वाइफ ये है और इसकी इकलौती पुत्री ये है, तो इसका
उस औरत का क्या लगता है, तो उसका पति लगता है। ठीक है, क्या लगता है भाई, पति लगता है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है, कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करती है। देखो 3 गुनी है यानी कि 1+3 यानी कि 4 है टोटल, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए आपका सिंपल से, तो 4×2=40। ठीक है, एक कक्षा में कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है, कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती, तो ये करती है, ये भी करती है। ठीक है, ये नहीं करती और ये भी नहीं करती, क्योंकि 46 4 से डिवाइड नहीं होगा, 42 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक कोई आंसर हो सकता है। तो क्या यूनिवर्सिटी सही मान रही है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो इन ये दोनों डाउट है, सी या डी में से कोई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा जो है उपग्रह है, पृथ्वी चंद्रमा जो है हाँ सैटेलाइट है, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है आपका मेरे भाई एक ग्रह हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। मुस्लिम के लिए मस्जिद होती है, तो सिख के लिए गुरुद्वारा होता है। सी करेक्ट आंसर है। इनमें से कलम स्टेशनरी, एक बार फिर से बता दें, कलम स्टेशनरी स्कूटर का संबंध दिखाता है, तो कलम स्टेशनरी स्कूटर का संबंध जो है आपका यहाँ पे दिखेगा, कलम स्टेशनरी और ये स्कूटर अलग। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का क्षेत्र पहचाने। हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का क्षेत्र, हिंदी व अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी वाले हो जाएंगे ये, अंग्रेजी वाले हो जाएंगे ये, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहे हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में आ रहा है और एक अंग्रेजी में आ रहा है। 5 जो आ रहा है ना वो गणित में भी आ रहा है, तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्र रेडियो टीवी व सिनेमा हॉल का संबंध दर्शाता है, तो 51 का राइट आंसर आपको लगाना है सी, यानी कि तीनों अलग हो जाएंगे। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक सभी मोबाइल फ़ोन हैं, सभी फ़ोन यंत्र हैं, कुछ फ़ोन यंत्र हैं, कोई यंत्र फ़ोन नहीं है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना भाई आपको शुरू से थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े हार्ड तरीके के रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूँ, केवल निष्कर्ष ए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भी इसी तरीके का है, कथन एक कोई जार कैन नहीं है, सभी टीन कैन है, सभी जार टीन है, कोई टीन जार नहीं है, तो 53 का जो राइट आंसर है ना आपका, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें देखो क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन त्रिभुज की संख्या यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज 1 ये हो जाएगा, उसके बाद 2, ठीक है, और ये 3 4 5 6 और ये 7 त्रिभुज, तो हमें सारे नज़र आ गए एक साथ, 7 नज़र आ गए ना, 8 और ये 9, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10 और ये एक 11, ठीक है, ये 11 हो गया, और आपका यहाँ पे देखेंगे 12 13, कितने हैं टोटल, 13 त्रिभुज आपके यहाँ नज़र आएंगे। सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपके इसमें संख्या में पूछ रहा है, स्क्वायर्स पूछ रहा है, तो स्क्वायर जो पूछ रहा है ना आपके यहाँ पे हो जाएंगे 55 का राइट आंसर आपको लगाना है सी, 15 यहाँ पे आपके स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी, तो इसमें जो आपकी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8, ठीक है, कितने हैं 8 त्रिभुज यहाँ पे रहेंगे, स्टार में 8 रहते हैं, इस बात को याद रखना है। दिए गए चित्र स्वरूप को पूरी करने वाली आकृति बताइए, तो देखो ये इधर जा रही है, फिर ये ऊपर, फिर ये इधर, यानी कि अपोजिट साइड में है, तो ये ऊपर जा रही है तो नीचे हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। प्रकाश सूर्य से होता है, तो गर्मी जो होती है वो आग से होती है भाई। सी करेक्ट आंसर है। आम क्या है, फल है, तो आलू क्या है, सब्जी है। ए करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता से पुत्री है तो पिता से पुत्र हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब आवरण पेंटिंग, किताब जो है कवर में
जो है सुरक्षित रहती हैं, तो पेंटिंग जो है फ्रेम में रहती है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला के व क्यू के मध्य कौन है? तो के और क्यू के जो बीच में आएगा ना, वो आपको हो जाएगा पी। डी आपका करेक्ट आंसर है। इस श्रेणी को पूरी करना है 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा। तो 54 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी पूर्ण करो। तो श्रेणी को हमें पूरा करना है। तो 4 में 3 7, 7 में 3 10, 10 में 3 13, 13 में 3 16। सी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 7 49 हो जाएगा। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 11 का 11 से करेंगे 121। डी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज डॉक्टर दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये क्या दर्शाता है? डॉक्टर को दर्शाता है। जो वृत्त है वो खिलाड़ी को दर्शाता है, और जो आयत है वो आपका गायक को दर्शाता है, यानी कि सिंगर को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र केवल डॉक्टर व गायक का है? डॉक्टर और गायक का। डॉक्टर त्रिभुज का, यानी कि ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, और आपका जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। सिर्फ इनका क्षेत्र जो कि उसका नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे भाई। तो डी आपका यहाँ पे कहाँ पे है? तो डी में ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको डी लगा देना है। नेक्स्ट एक रैम का पूर्ण रूप है। तो रैम का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफ़ी बार क्वेश्चन कराया हुआ है, आएगा इस बार भी, याद रखना है। रोम का पूर्ण नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। आपको हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस आपकी प्रिंटर है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस जो है आपकी, वो आपकी माउस हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक मेमोरी को इससे भी जाना जाता है। तो आंतरिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है आपका सीपीयू हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम टैब से कौन सी डॉक्यूमेंट सेटिंग परिवर्तित की जा सकती है? राइट आंसर है कि ये सभी की जा सकती है। फॉन्ट साइज, बुलेट साइज, स्टाइल एडजस्ट करना, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड प्रयोग होता है। तो एमएस वर्ड जो है ना आपका, हाँ, वो आपका टेक्स्ट डिज़ाइन में प्रयोग होता है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट जो है ये सभी कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस बटन से कौन सा विकल्प दिया जाता है? तो ऑफिस बटन से जो है आपका ये सभी विकल्प दिए जाते हैं। खोलना, सुरक्षित करना, प्रिंट करना। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यू टैब से इनके बीच परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। व्यू टैब से इनके बीच परिवर्तित कर सकते हैं। क्या परिवर्तित कर सकते हैं? सिंगल पेज व 2 पेज क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लेआउट टूल है? तो कौन से लेआउट टूल हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के अंदर एक डैश पूरा पैराग्राफ के सिलेक्ट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ट्रिपल क्लिक, ठीक है। ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ के अंदर एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। सी करेक्ट आंसर है। सभी को सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+A। एमएस वर्ड में सेव करने का कौन सा विकल्प हो जाता है? तो सेव और सेव एज, ए और बी दोनों सही है। यदि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग त्रुटि हो तो लाइन नीचे दिखती है लाल कलर की। ए करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा एमएस वर्ड्स में स्वतः गिना जाता है? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लगा देना है कि ए और बी दोनों सही हैं। शब्दों की संख्या, पेजों की संख्या। सी करेक्ट आंसर है। फ़ॉन्ट को बोल्ड परिवर्तित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम टैब में कौन सा समूह फ़ॉन्ट कलर परीक्षित करने में मदद करता है, ठीक है।
तो 85 का राइट आंसर आपको लगाना है फ़ॉन्ट, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैराग्राफ समूह किस टैब के नीचे प्रदर्शित होता है। पैराग्राफ समूह किस टैब के नीचे प्रदर्शित होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है होम टैब के नीचे प्रदर्शित होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट विकल्प में इनमें से कौन सा प्रदर्शित होता है। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी हो जाएंगे। अलाइन टेक्स्ट बाईं ओर, केंद्र, अलाइन टेक्स्ट दाईं ओर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है होम टैब के किस समूह में बोल्ड अंडरलाइन कमांड उपस्थित होता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ लगा देना है फ़ॉन्ट, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तुम अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इसकी सहायता से अंडरलाइन कर सकती हो। तो 89 का राइट आंसर आपको लगाना है अंडरलाइन की मदद से, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टाइल टास्क पेन से नया स्टाइल किस बटन के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है नया स्टाइल, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है ए और बी दोनों हो जाएंगे। पोर्ट्रेट हो जाएगा और लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन का प्रकार 2 हो जाएंगे, इस बात को याद रखना है। हाँ 91 क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को बॉर्डर से अलग करने के लिए डॉक्स में डैश होता है। तो क्या होता है मेरे भाई। 92 का राइट आंसर आपको लगाना है मार्जिन होता है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट के ऊपर व नीचे क्रमशः दिखने वाला डॉक्यूमेंट में है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है हेडर्स व फुटर्स, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन डैश में समायोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपको लगाना है मार्जिन, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सी कट कुंजी प्रयोग की जाती है। तो Ctrl+N, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में सेल परास से में अधिकतम मान प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है मैक्स, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में सेल सामग्री को पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी यूज़ की जाती है। Ctrl+V। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में सेल परास की औसत मान निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो एवरेज, ठीक है। एक्सेल में सेल परास की औसत मान निकालने के लिए प्रयोग होता है एवरेज, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सेल में सेल परास का गुणन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपको लाना है प्रोडक्ट, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से सबसे दाईं और कैरेक्टर पर पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो 100 का राइट आंसर आपको हो जाएगा राइट, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7300975835, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करना है और आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मुझे इसी नंबर पर सेंड कर देना है। और जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसके आंसर की आपके लिए कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।